श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 25, 26, 23, 28। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा इसको हम जला नहीं सकते, पानी में इसको हम गीला नहीं कर सकते, हवा में इसको सुखा नहीं सकते हैं, आग में इसको जला नहीं सकते हैं। तो आत्मा ये शाश्वत है और शाश्वत सनातन आत्मा सबके अंदर व्याप्त है। तो इस प्रकार भगवान ने अगले श्लोक में कहा, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, यानी अव्यक्त मतलब इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का सहयोग है तब तक आत्मा तो है, किंतु उसे समझना मुश्किल है, हम समझ नहीं सकते हैं। वह अचिंत्य है, यानी जब तक चित्त और चित्त की लहर है, हमारा मन है, उसमें विकार है, तब तक वह शाश्वत तो है, किंतु हमारे दर्शन के लिए, उपभोग के लिए, प्रवेश के लिए नहीं है। अतः हमें चित्त का निरोध करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा भी था, जो असत्य वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है और सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है, और वह सत्य आत्मा है और असत्य हमारा शरीर है। इस प्रकार आत्मा हमारी अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, क्योंकि तत्वदर्शियों ने इस आत्मा के गुणों से युक्त देखा है। तो इस प्रकार आत्मा सत्य, सनातन, परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है, यानी कि ये विकार रहित है, ये न बदलने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा को तो ऐसा जानकर शोक करने योग्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं सोचितुम अर्हसि। अर्थात यदि तू इसको सदैव जन्म लेने वाला, सदा मरने वाला भी मानता है तो भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्लोक नंबर नेक्स्ट 27 में कहा गया है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात यदि ऐसा मान ले कि आत्मा जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, तो भी जन्म लेने वाले की तो मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित होता ही है। इसलिए तो बिना उपाय वाले इस विषय में भी शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं है उसके लिए शोक करना तो एक दूसरे दुख को बुलाना है, यानी कि दूसरे दुख को आमंत्रित करना है। आगे श्लोक नंबर 28 में बताया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यमानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले होते हैं और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले होते हैं। केवल जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात ही दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि हमें जन्म से पहले वो दिखाई नहीं देते, मृत्यु के बाद भी दिखाई नहीं देते। सिर्फ जन्म मृत्यु के बीच में हम शरीर धारण करते हुए दिखाई देते हैं, यानी हमारा शरीर सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का ही है। तो इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर अगले श्लोक में बताया गया है, आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवद् चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित्। अर्थात भगवान ने कहा कि आत्मा को तत्वदर्शी ने देखा है। अब तत्वदर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते फिर भगवान कहते हैं, कोई बिरला महान पुरुष ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य की तरह से देखता है, यानी आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत वदति। तो इस प्रकार कहते हैं कि भाई सुनता कोई नहीं है, सिर्फ प्रत्यक्ष देखता है। वैसे ही दूसरा कोई अन्य महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इस तत्व को कहता है, यानी जिसने देखा है यथार्थ वही बता सकता है। दूसरा कोई विरला ही साधक होता है जो इसको आश्चर्य भांति सुनता है, यानी सुनने वाले की क्षमता अलग ही होती है। सब इसको सुन भी नहीं सकते क्योंकि अधिकारी के लिए ही है। इसलिए हे अर्जुन, कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता उनका। तो आप लाख ज्ञान की बातें सुने, समझें, बाल की खाल निकाल लो भले ही, लेकिन आप बिल्कुल जितना भी चाहें उतना ही आप प्रयास कर ले इस मोह, क्योंकि हमारी आत्मा है ये पहचानने में नहीं आती इतनी आसानी से। तो मोह बहुत ही बड़ा दुर्लभ है, यानी कि जो मोह है, मोह माया है, ये बहुत ही प्रबल है, इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। थोड़ी देर बाद ही आप अपने संसार की व्यवस्था में लिप्त हो जाएंगे। आपको संसार में, यानी कि थोड़ी देर बाद आप संसार में ऐसे व्यस्त हो जाएंगे, आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में कहा, 30 नंबर श्लोक, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात देहि मतलब यह आत्मा,
ये आत्मा सबके शरीर में अवद्ध है, यानी कि बिना काटने मारने योग्य है, अवद्ध है, इसको काट नहीं सकते हैं, इसको मार नहीं सकते हैं। यानी कि इसलिए संपूर्ण जो भूत प्राणी हैं उनके लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। यानी सर्वाणी भूतानि मतलब जो सभी मनुष्य हैं उनके लिए तो शोक करने योग्य नहीं है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आत्मा सनातन है। और इसलिए अब भगवान कहते हैं कि इसकी प्राप्ति कैसे हो, तो बताया इसमें कि इसके 2 मार्ग हैं कि भाई आपको यदि चाहते हो कि इस आत्मा को हम प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो पहले तो बताया कि भाई निष्काम कर्म के द्वारा, और दूसरा बताया कि ज्ञान योग के द्वारा। यानी कि हमने जो पीछे पढ़ा उसमें बताया था कि या तो तू निष्काम कर्म कर या तो तू ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त कर। तो दोनों मार्गों में जो किया जाने वाला कर्म है वो तो कर्म तो एक ही है, और उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए भगवान ने कहा है कि अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग अब क्षत्रिय के लिए नहीं है। यानी अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है, ये कहा गया। लेकिन अभी स्वधर्म कैसा, यानी कि स्वधर्म होता है अपने ऊपर किया गया धर्म का मात्र आत्मा ही है। तो अपना जो धर्म है, यानी कि हम अपने लिए जो काम करते हैं, अपनी आत्मा को सदगति में पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं उसको स्वधर्म कहते हैं। तो धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल और शिथिल है। तो धर्माचरण क्या है, वास्तव में आत्मा पथ में, यानी कि जो आत्मिक पथ मतलब जो हम अपने आत्मा को लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए जो हम साधन करते हैं, जो भी भगवान की भक्ति वगैरह करते हैं, तो उसमें प्रवृत्त होने की क्षमता हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, स्वभाव से उत्पन्न होती है। क्योंकि ये स्वधर्म इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्वभाव से जो धर्म करना चाहता है, यानी अपनी आत्मा को अधोगति से बचाना चाहता है। तो इस प्रकार से सनातन जो आत्मिक पथ पर चलने वाले साधक महापुरुष हैं उनमें 4 प्रकार की श्रेणी बताई गई है। एक तो शूद्र होती है, एक वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। यानी कि जो जातियाँ हमने बांट रखी है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वो नहीं है यहाँ पर, उसका जिक्र नहीं है, अलग है। क्योंकि इसमें साधक की श्रेणी बताई गई कि शूद्र अवस्था वो होती है जहाँ से साधना का हम प्रारंभ करते हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था में साधना होती है वो अल्पज्ञ होती है, तो इसलिए उसको शूद्र कहा गया है, यानी सबसे नीचे स्तर की। फिर घंटों भजन में हम बैठे रहते हैं लेकिन 10 मिनट भी हम अपने पक्ष में नहीं पाते हैं, तो ये प्रकृति का जो माया जाल है इसको हम नहीं काट पाते। कहने का मतलब ये है कि हम 1 घंटे बैठ रहे हैं तो भी हम नहीं पाते कि हमने 10 मिनट भी इस माया जाल को काट दिया हो। क्योंकि उसमें जो बैठते हैं भजन करने तो संसारिक जो मोह माया जाल है, यानी घर परिवार की बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। तो इस अवस्था में महापुरुषों की सेवा करके सद्भाव से हमारे अंदर सद्गुण आते हैं। तो उस प्रकार जब महापुरुषों की शरण लेते हैं तो उससे हमारी वैश्य श्रेणी होती है, यानी कि शूद्र श्रेणी से फिर हम वैश्य श्रेणी के साधक बन जाते हैं। तो आत्मिक संपत्ति वही एक स्थिर संपत्ति है, क्योंकि वह शनै शनै बिल्कुल धीरे धीरे इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। यानी हमारे काम, क्रोध आदि जो इंद्रियों की हिंसा होती है, विवेक वैराग्य से ही इनकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता तो उनमें भी नहीं है, क्योंकि उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में 3 गुणों को काटने की क्षमता, यानी कि क्षत्रिय आता है। क्षत्रियत्व जब आता है जब हम उन्नति करते हैं, यानी उस पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो पहले शूद्र अवस्था होती है, फिर उसके बाद वैश्य, फिर क्षत्रिय, और फिर जाकर इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने में जब क्षमता आ जाती है तो वही श्रेणी साधक के लिए फिर ब्राह्मणत्व बन जाते हैं, यानी ब्राह्मण, यानी कि ऊपर का जो स्थान है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस समय मन का समन, इंद्रियों का दमन, धारावाहिक चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि जो हमारे लक्षण हैं वो स्वाभाविक हमारे अंदर प्रवाहित होने लगते हैं, और इस प्रकार हम ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। यानी कि आत्म साक्षात्कार का पूरी तरह से संपादन करने वाला ही ब्राह्मण उसमें होता है, उच्च स्तर का होता है। यानी कि आत्मा ही हमारे लोक परलोक और समस्त प्राणियों के भीतर नियमित करता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, आकाश, ये आत्मा के प्रशासन में है। इस प्रकार यह आत्मा अक्षर है, यानी कि इससे भिन्न, आत्मा से भिन्न सब कुछ वो नाशवान है। तो कोई इस लोक में अगर इस आत्मा को बिना जाने कोई तप करता है, यज्ञ करता है, तो सब कर्म नाशवान है, क्योंकि उनकी तो कभी प्राप्ति नहीं होती है। और जो कोई भी इस अक्षर, यानी कि अक्षर जो कभी क्षय नहीं होती, इस आत्मा को जाने बिना इस लोक से मर जाता है, चला जाता है, तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही कृपण है। यानी कि अक्षर को, इस आत्मा को जानकर इस लोक से मरकर जो जाएगा वही ब्राह्मण है।
तो अर्जुन है वे क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त तो कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? क्या प्राय लोग इसका आशय समाज में जन्मे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं? तो इन्हें 4 वर्ण मान लिया जाता है, यानी कि हम मानते हैं भाई हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, या वैश्य हैं, या शूद्र हैं। लेकिन इसका समाधान है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इस 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग से है, गुण के माध्यम से कर्मों को 4 भागों में बांटा, यानी हमारे गुण कर्मों के अनुसार ही हमारे काम हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं। तो अब देखते हैं कि भाई कर्म है क्या, इसको बांटा गया किस प्रकार से। तो गुण है वो तो परिवर्तनशील है, साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश जब मिल जाता है तो वह ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है, यानी कि तामसिक, फिर राजसिक और फिर सात्विक। तो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यता उस साधक में आ जाती हैं। और इस प्रकार से ये संबंध आत्मा से है, इसलिए आत्मा परम कल्याणकारी है। क्योंकि अगर हम किसी की नकल करते हैं तो हम अपने साधक के पास, जो साधक है वो नष्ट हो जाते हैं, यानी अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन है वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तो अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की क्षमता को देखकर तो भय करने योग्य नहीं है, और इससे बढ़कर, इस युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए तो कोई कल्याणकारी कार्य है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अंत में शरीर तो नष्ट हो जाता है, इसलिए वास्तव में संघर्ष तो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजयी हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध हो जाता है और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसी विजय है ये जिसके पीछे हार नहीं है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को